और अब आप मोटी सी बात समझो क्या है, मोटा मोटी क्या समझना है कि सर फैक्टराइजेशन करना एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन हर पेपर में हर क्वेश्चन पे हमें लंबी प्रोसेस नहीं यूज़ करनी। पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ और उसके बाद आपको उसकी शॉर्ट टर्म आनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म भी सिखाऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है। जैसे लिख रहा है कि 12 है सर, तो 12 में यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब 12 के ऐसे फैक्टर कर लेने हैं कि गुणा करके तो 12 आ जाए, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस करके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो एटलीस्ट 1 तो हो गई, तो 1 आ जाए, तो 4 3 12 होंगे, 6 दूनी 12 नहीं होंगे, 6 और 2 में 4 का अंतर आ जाएगा, इसलिए 4 3 12 होंगे। तो माइनस का 4 और माइनस के ही 3, ये माइनस के 4 प्लस के 3, प्लस के 3। जब वो 0 से उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 -3 आ जाएगी। आगे डायरेक्ट बात समझ, मैं आपको लिख के भी सिखाऊंगा। और यहाँ लिखा है 6, तो 6 का मतलब तो गुणा करके तो 6 आ जाए, प्लस करके 5 आ जाए, 6 एकम 6 करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा भाई, 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 और 3 2 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही प्लस के होंगे तो इक्वल से दोनों माइनस, तो माइनस के 3 और माइनस के 2। तो क्या बात समझ में आई कि मैं आपको अभी जनरल डिटेल भी समझा दूंगा, परेशान ना हो, पहले मैं आपको शॉर्ट में सिखाऊं। तो यहाँ से कितना आया, प्लस के 4 और माइनस के 3, और बाई कितना आया, माइनस के 3 और माइनस के 2। ये टर्म आई। अब आप इस टर्म को उठा के इसके साथ कंपेरिजन करो, कैसा है एक्स, बड़ा है किससे, एक्स कैसा है, बड़ा है बाई से, एक्स कैसा है, बराबर है बाई के, एक्स कैसा है, छोटा हो गया ना आपका एक्स, एक्स ऐसा हो गया, जितनी बड़ी टर्म होगी माइनस में उतनी ही छोटी होगी, तब कैसा हो गया, छोटा। तो ये वाला आंसर लगाया, ये वाला आंसर लगाया, बताओ। हाँ जी, ऊपर वाला कौन सा, ये वाला, तो इस वाले को छोड़ दें। हाँ यही समझो, एक और ऑप्शन लिखा होता है ई ऑप्शन, वहाँ कहता है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय, मतलब एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करना संभावित नहीं है। क्यों नहीं कर पा रहे, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक तरफ तो कह रहा है बड़ा है और एक तरफ कह रहा है छोटा है। तो जब कॉन्ट्रडिक्ट कंडीशन हो जाएगी, विरोधाभास जब किसको कहते हो हिंदी में आप, तो ऐसी कंडीशन जब बन जाती है तो इसका मतलब है कि बराबर बराबर नहीं हो सकते। तो आंसर हमारा ई पार्ट हो जाएगा कि हम ए एक्स और वाई के बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी आंसर बन जाएगा। आ गई बात समझ। कुछ बालकों को ऐसा हुआ होगा ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, मैं इसको और डिटेल समझते हैं। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ कि ये नंबर जो 12 लिखा है, इस 12 का ऐसा फैक्टर कर लो, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपको टेबल आनी चाहिए, इनकी टेबल से याद होंगी तो समझ में आ जाएगी पहाड़ी। तो 12 का ऐसा टुकड़ा करो जो फैक्टर करो कि माइनस करने के बाद 1 आ जाए, एटलीस्ट ये 1 तो लिखा ही है, 4 3 जा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखा है सर, और इस -1 को हम लिख सकते हैं 4 - 3, 1 को ऐसे लिख सकते हैं 4 - 3, और x और माइनस के 12 बराबर 0। ये सब ऐसा ही है, बिल्कुल कुछ नहीं करा हमने, केवल इसको क्या करा, एक को लिख दिया 4 - 3। अब कहोगे आप 4 - 3 ही क्यों लिख रहे हो, 2 - 1 भी तो 1 आता है, 5 - 4 भी तो 1 आ जाता, 6 - 5 भी तो 1 आ जाता। वो नंबर लिखना है जो इसकी मल्टीप्लाई भी करके हो जाए सेटिस्फाई। तो 4 3 जा 12 भी हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहने, इस 4 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 4x, इस 3 की इसमें करेंगे, ऐसी तो होती है मल्टीप्लाई 3x, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, और 12 = 0। यहाँ से आप देखोगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x - 4 बचेगा सर, और यहाँ से देखेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो x - 4 बचेगा सर, = 0। अब ये वाली टर्म दोनों में ही कॉमन है, तो x - 4 भी कॉमन आ जाए, क्या बचेगा, x + 3 = 0। तो इनकी x - 4 = जब 0 है तो x = 4 कह दिया जाए, ठीक है, और x + 3 = जब 0 है तो x = -3 कह दिया जाए। ये टर्म तो निकल के आई थी, अभी मैंने लिखी थी, क्या लिखा था, -3 और 4। तो ये एग्जाम में बैठ के ऐसा नहीं करना, बस समझाया ना था तो इसलिए मैंने आपको क्लास में समझा दिया। आप पेपर में बिल्कुल भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे करने की, और ऐसे कोशिश करी भी तो वही वाली बात, फिर पेपर से बाहर हो जाओगे। ये नहीं है कि पेपर में कोई आपको व्यक्ति आएगा, एग्जामिनर आएगा और बुक को उठा के बाहर कर देगा, ऐसा नहीं होगा, आप पेपर की रेस से बाहर हो जाओगे।
क्योंकि और बच्चे दिन में 4 क्वेश्चन कर चुके होंगे और अभी एक ही पे लगे रहे होंगे, तो 4 वाले का सिलेक्शन पहले हो जाएगा, एक आप कहोगे अब नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करेंगे। तो इतना बड़ा नहीं करना, मैंने ये चीज़ समझाई कि आप ये सब स्किप कर दो, आपको बस यही समझ में आ जाए कि सर 4 3 12 है और जो माइनस के 4 हो गया है प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस के 3 है तो माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक? ऐसे ही सिमिलर यहाँ हुआ, ये भी तो मैंने ऐसे ही तोड़ा, इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। बाई स्क्वायर प्लस 5 की मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाए, लेकिन प्लस करके 5 आ जाए, तो 3 2 जा 6, ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू बाई प्लस 6 इजिकल टू 0। तो बाई स्क्वायर ऐसे ही हुआ, 3 बाई आपने फिर से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 2 बाई की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ आप देख रहे हैं चिन्ह चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ साइन नहीं चेंज हो रहा, प्लस 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 ही होता है। मोटी बात समझ लो, कभी भी साइन की दिक्कत नहीं पड़ेगी, सेम साइन प्लस रहेंगे, अपोजिट साइन माइनस होंगे। सेम साइन का मतलब चाहे माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा, प्लस प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस है माइनस प्लस है तो वो माइनस ही बनेगा। सेम साइन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, यहाँ सिर्फ आप देखें क्या कॉमन निकाल पाएंगे, बाय, बचेगा बाई प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2 बाई प्लस अगेन 3, क्यों हो गया 2 3 जा 6। अब आप देख रहे हो बाई प्लस 3 लिख दिया सर आपने, और बाई प्लस 2 बचेगा, क्योंकि ये तो आपने कॉमन निकाला दोनों बाहर, बचेगा बाई प्लस 2 इजिकल टू 0। अब ये वाली टर्म जब 0 के इक्वल करोगे आप, तो बाई इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, और बाई प्लस 2 इजिकल टू 0 करोगे तो बताओ। तो यही तो बातें लिखी थी हमने अभी, ये एक्स की लिखी थी, वाई की लिखी थी, बस कंपैरिजन कर लिया था। तो एग्जाम में बैठ के फिर से समझो, इतना बड़ा नहीं करना, बिल्कुल टाइम वेस्टेज है अगर आप एग्जाम में ऐसे कर रहे हैं तब। आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने समझा दिया कि आया कहाँ से हो सकता है, कई बच्चों ने कई साल से ना पढ़ा हो फैक्टराइजेशन, 9th क्लास में ही पढ़ा होगा शायद, 8th 6th CBSE में तो 6th 8th क्लास में भी है ना, और यूपी बोर्ड में 9th क्लास से स्टार्ट होता था पहले, अब तो पता नहीं कितने, सब तो शायद 8th में आए, 9th से हो रहा है, ये भी NCERT आ गई तो शायद पहले से स्टार्ट हो रहा होगा, हाँ देख लेना होगा आपको। तो लेकिन हो समय लंबा गया हुआ, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि आता कहाँ से, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड यही अप्रोच लगानी है, तभी सवाल होगा। ठीक है, अब फटाफट से उसको नोट कर लो, इतना सही नोट करना, वो कुछ मत नोट करना उधर का। कैसे समझा जाए, फिर से आपको बड़ा आसान तरीके से आंसर देना है। बोर्ड पे देखें फटाफट से, 15 लिखा है, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगाए तो 15 को तो 5 दिया 15, 5 3 15 कह सकते हैं, और प्लस होकर 8 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x इजिकल टू, तो माइनस के 5 प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस का 3 हो चुका होगा। माइनस के 5 माइनस के 3 तो लिखोगे इसको, उधर जाके प्लस हो गए होंगे। अब लिखा है 2 2 1 जा 2, और 2 और 1 3, तो माइनस के 2 और माइनस के 1, उधर जाके प्लस के 2 और प्लस के 1। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि बाई की वैल्यू आ गई 1, 2, 1 लिखो। अगर आप लिखना चाह रहे हो 2 1 जा 2, तो 2, 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप तुलना करने पाए तो क्या x बाई से कैसा है, बड़ा है, x जो है वो बाई से बड़ा है, x जो है बाई से बड़ा है, x जो है बाई से ग्रेटर है, x जो है बाई से ग्रेटर है। तो आंसर हो गया, आ गया समझ, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। ठीक है, आपके समझ आ रहा है भैया, कुछ नहीं आ रहा अभी तक, कुछ नहीं आया। ये टर्म पता है कि ये स्क्वायर होता है 144 का 12 का, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, मालूम है? पता भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये स्क्वायर्स होते हैं, कुछ स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। जैसे स्क्वायर का मतलब है क्या, पहले तो ये मोटा मोटी समझो आप। स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब ये जो पावर लगी थी इसकी उतने टाइम मल्टीप्लाई हुई, एक की एक बार दो बार मल्टीप्लाई हुई। 2 की पावर 2 लगी तो इसका मतलब इसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी 4। 3 की पावर 2 लगी है, इसका मतलब इसकी 3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी 9। सही है। अगर 4 की पावर 2 लगी है तो इसकी भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी 16। ऐसे ही 5 का कितना हो जाएगा 25, 6 का कितना हो जाएगा 36, ऐसे ही सिमिलर चलेगा। तो यही यहाँ पे जो लिखा है हमने 12 13, तो 12 का स्क्वायर जब होता है 114, तो 12 का अंडर रूट भी तो हो जाएगा 144। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे ही 13 का लिखेंगे तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। अब बात समझ, तो ये वहाँ से वैल्यू निकल के आई तब ऐसा हुआ।
तो आपसे फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 16 दे रखा है, इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16 लिखते और एक्स इजिकल टू अंडर रूट लगा देते प्लस माइनस के 16, तो एक्स की जगह आया था प्लस माइनस 4। को परेशानी लिखा है ना। अब यहाँ देखें ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई कर लें तो 20 आ जाता है, उनको प्लस कर लेते हैं तो 9 आ जाता है। कितना है? 5 और 4, 5 4 जा 20, यानी कि 20 का टेबल तो 10 2 जा भी होता है, 4 5 जा भी 20 होता है, लेकिन 4 5 जा ही लेंगे क्योंकि प्लस करके लाना है। नहीं, y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 5 और माइनस के 4 बनेगा, यहाँ से तो उधर जाते ही प्लस के 4 और प्लस के 5 हो जाएगा। इसको भी आप दो टर्म में लिख लो। कैसे? प्लस का 4 और माइनस, बाई वालों कितना आया? 5 और 4। कंपैरिजन कर लो आप x और y की। x कैसा है? छोटा है y से, उल्टा कह सकते हो y बड़ा है x से। अब x कैसा है? अब x कैसा है? छोटा। और अब x कैसा है? तो यानी कि ये वाली बात ठीक है। फर्स्ट वाला देखो कितना लिखा है आपके पास? 30 कह रहे हैं तो 5 6 30 हो जाता। देख लेते हैं जो भी आएगा, सी आ रहा है या ए आ रहा है पता नहीं। अच्छा 5 6 30 हो जाए, को परेशानी इस बात से। जब 5 6 30 हो जाएगा तो x की जो वैल्यू निकलेंगी 5 और 6 निकलेंगे, लेकिन यहाँ प्लस का था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 माइनस के 6। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपको 11 भी तो करना था ना टोटल करके, इसलिए ऐसा हुआ। अदरवाइज तो 15 2 जा भी 30 हो जाता, 10 3 जा भी हो जाता, लेकिन आपको ये समेशन भी ध्यान दे लेना है। ये कितना लिखा है? 12 प्लस करके 7, 4 3 जा 12, प्लस का है तो जाके माइनस, तो बाई की वैल्यू माइनस के 4 और माइनस के 3। अब देखा जाए तो क्या x बाई से कैसा है? माइनस में जितनी टर्म बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, तो x छोटा है बाई से। x छोटा है, x छोटा है, x छोटा है, आंसर इज। हाँ अब सुनो, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इस सेकंड वाली इक्वेशन के लिए। फर्स्ट वाला तो वही सिमिलर है कि 24 लाना है, प्लस करके 11 हो जाना है, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24 नहीं करना है, 6 4 10 हो जाएगा, 11 भी करना है तो 8 3 जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा माइनस के 11। तो यानी कि यहाँ से अगर x निकालने बैठ रहे हो आप तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 3 जा 24, माइनस का 8 है प्लस का हो गया होगा, माइनस का 3 है प्लस का 3 हो गया होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है बाय में आप देख रहे हो, एक तो सुन लो, यहाँ अगर टर्म मनी है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ कुछ नहीं था तो कोई बात ही नहीं, 1 मान लिया हमने, लेकिन यहाँ कुछ और टर्म लिखी है तो 1 की से मल्टीप्लाई कर देते, 2 9 जा 18। अब उस 18 के टुकड़े करने हैं, यहाँ पे 9 नहीं है 18 है। अब 18 जब हो जाएगा 18 तो 18 में जोड़ के लाना है 9, तो 9 दूनी 18, 9 2 तो 11 हो जाएगा, 6 3 18 और 6 और 3 वापस तो 9 बनेगा, तो बाई की वैल्यू आएगी 6 और 3। लेकिन एक और समझेंगे, माइनस था तो प्लस हो गया होगा, माइनस है तो प्लस हो गया हो, लेकिन 2 स्टार्टिंग में लिखा है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 भी कह सकता हूँ। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 3,3/2। अब आप कंपैरिजन कर लो x और y का। यहाँ देखो ये x है, यहाँ देखो ये y है, तो x कैसा है? y से बड़ा है। x कैसा है? y से बड़ा है। x कैसा है? y के इक्वल है। x कैसा है? y से, तो आंसर कैसा हो गया?